हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो जो मूर्ति पूजा का आरंभ है ये पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो जो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये आपकी किस पे आधारित है? तो ये आपका दर्शन पर जो है ये आधारित है। ठीक है, ये दर्शन पर आधारित है। आगे क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोग थे। मतलब कि जो खजुराहो मंदिर है ये जो है इसके निर्माण में जो है कौन सा वंश जो है इसका निर्माण करवाया था? तो कौन सा करवाया था? तो ये चंदेल शासकों द्वारा जो है खजुराहो मंदिर का जो है ये निर्माण कराया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। जो वल्लभी विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन की 12वीं शताब्दी AD में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था? तो किस राजा का जो है राजा के दरबार का सम्मान जो है प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा जो है बढ़ाया गया? तो ये है आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन थे। आगे हम लोग देखते हैं कि चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो जो चंदेल राजवंश थे उसकी जो है नींव किसने डाली थी? तो ये नन्नुक ने डाली थी। ठीक है, नन्नुक ने डाली थी। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य के आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन असफल रहा था? तो क्या कारण था? तो एक निजी कारण था कि राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान या चिन्ह का न होना। आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये एटा में हुआ था, यूपी के एटा में हुआ था। आगे के अपने राज्यरोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? तो कौन सा जो है ये इक्ता था? तो ये आपका था बदायूं। ठीक है, ये बदायूं था। शाहनामा के लेखक कौन है? तो जो शाहनामा के लेखक है ये फिरदौसी है। ठीक है, ये फिरदौसी है। आगे हम लोग देखते हैं कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। जो मंगल पांडे जो थे ये घटना जो है उन्होंने कहाँ किया था? जो मंगल पांडे के साथ हुई थी बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, ये 1857 की पहली चिंगारी थी बैरकपुर मंगल पांडे को। आगे हम लोग देखते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो ब्रिटेन में किसकी सत्ता थी जब भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? तो ये लेबर पार्टी की जो है ये लेबर पार्टी जो है सत्ता में थी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये आपका किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो इसमें जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता किए थे किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन सा स्थान है जो गडकरी विद्रोह का जो है एक केंद्र था? तो ये कोल्हापुर था। ठीक है, ये कोल्हापुर था। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो कौन है? तो ये आपके स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद थे जो 1930 के दशक में जो है किसान सभा आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से जुड़े थे। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने। रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो जो रोलेक्ट एक्ट जो है ये लाने का जो है रीजन क्या था? तो इसका रीजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है?
इनमें से कौन सा जो है एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये है आपका लेह है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी जो है ये स्थित है? तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी ये स्थित है? तो ये आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, तो वह किन राज्यों में है? जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जिन राज्यों की सीमाओं पर है, तो मतलब किन राज्यों की सीमाओं पर जो है ये कार्डम पहाड़ियाँ ये स्थित है? तो ये है आपका केरल और तमिलनाडु। आगे की हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं उनमें से ये कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है आपकी। और इसमें जो है गंगा भी नदी है, ठीक है, गंगा नदी नहीं, ये काटकर बोल रहा है, ठीक है, ये काटकर बोला है, ये काटकर जो है ये 3 नदियां हैं। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में जो है स्थित है। आगे कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे, तो भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत जो है किस काल में जो है ये जो है निर्मित हुए थे? तो ये आपका निर्मित हुए थे पैलियोजोइक महाकल्प में जो है ये आपका निर्मित हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो विशिष्टता क्या है? जो अरब सागर में जो स्थित जो महाद्वीप है तो वे जो है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ठीक है, ये सभी जो है प्रवाल उद्गम के हैं, यही जो है इसकी सबसे विशिष्ट महत्वपूर्ण है, विशेषता महत्वपूर्ण है। भारत में हमें चीता की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती? तो भारत में जो है हिम जो चीता है इसकी आबादी जो है कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी है पश्चिमी घाट पे। आगे के किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये आपके कहाँ पर है सर्वाधिक? तो ये है आपके पंजाब में, ठीक है, पंजाब में जो है कुल भूमि की दृष्टि से जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो है सिंचित क्षेत्र है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आपका किस जो है खाद्य फसल उत्पादन का जो है सबसे अधिक होता है? तो ये आपका चावल का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है वह, ठीक है, कि वह जो है सार्वजनिक महत्व के कानून तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ठीक है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है ये परामर्शदात्री के रूप में जो है ये प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी जो है यूज होते हैं, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति उनसे परामर्श मांगता है तब वो देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, ठीक है, यदि क्या? तो वह राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। उच्च सदन का मतलब समझ रहे हैं? ये है आपका जो विधान परिषद है वही। देखिए जिस तरह संसद में उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है, उसी राज्यों में जो है उसी तरह राज्यों में आपका जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होती है और जो निम्न सदन होती है विधान सभा होती है। तो अगर जो मुख्यमंत्री है अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेगा, ठीक है, नहीं अगर विधानसभा का सदस्य है तब वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। आगे क्वेश्चन के निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो किसने किया था? ठीक है, तो ये आपके किए थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो भारत के राष्ट्रपतियों में कौन है जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है कि प्रधानमंत्री को इन चारों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है।
तो जो अधिकतम जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है तो आपकी कितनी हो सकती है, तो ये 552 हो सकती है। आगे के निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो इनमें से जो है कौन जो है अपने पद की जो है शपथ नहीं लेता है, तो ये स्पीकर होते हैं। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों जो है अपने पद की शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये उद्देश्य नहीं है, इनमें से जो है कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ये उल्लेख नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। आगे निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, इनमें से कौन है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये नहीं जोड़ा गया है, तो ये है आपका समान आचार संहिता, ये आपका नहीं जोड़ा गया है। बाकी जो है शोषण से बच्चों एवं शिक्षकों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये जो है जोड़ा गया है। आगे क्वेश्चन कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो भारत में कृषि आयकर जो आयकर लगाया जा सकता है किन के द्वारा लगाया जा सकता है, तो ये आपके राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है कृषि आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो इनमें से जो है कौन जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो है ये काम नहीं है, तो ये है आपका भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के जो है कार्यों को ले लेना, ये आपका नहीं कार्य है। बाकी जो है लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लोगों के साथ जो है साथ प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, ये जो है तीनों जो है इसके बारे में सही है, ये डी ऑप्शन गलत है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के एक वर्ष जो है एक वर्ष पहले जो है समाप्त हो गई थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये आपकी थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी एक वर्ष जो है पहले ही समाप्त हो गई थी। समावेशी वृद्धि के लिए सहायक है, इनमें से जो है समावेशी वृद्धि के लिए कौन जो है ये सहायक है, तो यह है आपके सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। ठीक है, ये सभी जो है ये आवश्यक है समावेशी समृद्धि के लिए। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा, तो उस अवशेष को क्या बोला जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणी वृद्धि था। ठीक है, तो किस परियोजना का जो है सबसे मुख्य ध्येय समपोषणी वृद्धि था, तो मतलब सबसे अधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो ये आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे के भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है, तो कितने रुपए तक के जो है करेंसी नोट, तो ये आपके 10,000 तक के। ठीक है, 10,000 तक के जो है करेंसी नोट जो है छापने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ये कार्य नहीं है, तो ये है आपका विदेशी व्यापार का नियमन करना। ठीक है, ये जो है आरबीआई का जो काम नहीं है। बाकी जो है करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनियम कोषों की रख रखावली एवं प्रबंधन करना। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ये गलत है। सभी प्रकार के नहीं, एक का जो नोट होता है ये आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। यह भारत सरकार के साख बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। यह विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है। ठीक है, ये भी सही है, तीनों सही है, ऑप्शन ही गलत है। गिल्ड एंज बाजार किससे संबंधित है, जो गिल्ड एंज जो बाजार है ये आपका जो है किससे संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल क्या होता है, तो जो उसका आवर्तकाल होता है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। देखिए इसमें जो लंबाई बोला है कि चौगुनी, ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, जो आवर्तकाल होता है √L/G होता है। ठीक है, 2πL/G होता है। तो जब L को 4 गुना कर देंगे तो ये 4 जो है ये स्क्वायर है। ठीक है, ये अंदर है। ठीक है,
रूट में L/G है। तो ये 4 को जब हम बाहरी कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। पलायन वेग क्या होता है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पलायन वेग क्या होता है। तो ये आपका होता है किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग। जो अधिकतम वेग होता है गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, वही होता है आपका पलायन वेग होता है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के लिए जो है न्यूनतम वेग होता है, अधिकतम नहीं न्यूनतम चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण में रोशनी जो है ये किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में से कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो कौन है जो सामाजिक जो है व्यवस्था के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, तो ये आपकी मधुमक्खी है। आगे के निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो किनको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है ये उपयोग किया जाता है, तो यह आपका टार्टरिक अम्ल का। आगे हम लोग देखते हैं कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का जो है संश्लेषण किया जाता है, तो ये विटामिन डी का जो है संश्लेषण किया जाता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों चमकता है, क्यों चमकता है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक, ठीक है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकता है। पक्षियों के आगे के पैर किस में संशोधित होते हैं, तो जो पक्षियों के जो आगे के जो पैर होते हैं ये है आपके वायु गुहा में जो है ये जो है आपका संशोधित हो जाते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार जो है पाया था, ठीक है, अपने बेटे के साथ जो है भौतिक का नोबेल का पुरस्कार जो है ये पाया था, तो ये आपके थे विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक है, विलियम हेनरी ब्रैग थे। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जो फोटोग्राफी की जो प्लेट होती है तो उस पर जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा, तो जो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा पृथ्वी के केंद्र पर तो वो शून्य होता है, क्योंकि ठीक है कितना होता है, ये आपका शून्य नहीं रहता है। जो द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड में सभी जगह जो है एक समान रहता है, ये आपका स्थिर रहता है, ठीक है, ये डी नहीं होगा, ये स्थिर रहता है। भार अगर पूछता तब ये शून्य होता है, ठीक है, भार जो होता पूछता शून्य होता, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर जो है निर्भर करता है, तो ये आपका किस पर निर्भर करता है, ठोस वस्तु की घनत्व पर जो है निर्भर करता है, उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। एम्फीबिया बताता है, जो एम्फीबिया है तो इसमें जो है कैसे जो है जीव आते हैं, जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, जल एवं स्थल जो दोनों स्थान पर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया। हिंदी में बोला जाता है उभयचर, ठीक है, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, जैसे मेढक है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक जो है विस्फोटक जो है ये नहीं है, तो ये है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये आपका विस्फोटक नहीं, बाकी TNG ठीक है, TNT और उसको पोटेशियम क्लोराइड ये जो है विस्फोटक है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका कौन करता है, तो ये करता है आपका क्लोरेला, ठीक है, ये आपका करता है क्लोरेला। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है ये उपस्थित नहीं होते हैं, तो कौन है, तो ये आपका चावल है, ठीक है, चावल में जो है सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है ये उपस्थित नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, जब ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है इसके लिए सबसे प्रयुक्त जो है सर्वाधिक जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो किसका किया जाता है, तो आपका सिलिकॉन का किया जाता है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे की भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का जो कारण है ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।